बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है प्री एक्लम्शिया। प्री एक्लम्शिया के हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे। आज हम प्री एक्लम्शिया का जो टॉपिक है वो डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्री एक्लम्शिया की होता क्या है। प्री एक्लम्शिया जो है ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें जो है वुमन का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, जिसके साइन में ऑर्गन सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट होता है वो लीवर और किडनी पर होता है। प्री एक्लम्शिया जो होता है वो स्टार्ट कब होता है, इसकी शुरुआत कब होती है, ये 20 वीक्स के बाद होता है प्रेगनेंसी में। और जो वुमन है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है नॉर्मल से। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये सीरियस भी हो सकता है, इवन के डेथ भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन जो है मदर और बेबी दोनों के लिए होती हैं। पेशेंट जो है प्री एक्लम्शिया के साथ उसका जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो बेबी की डिलीवरी कर देना, टाइम से पहले बेबी की डिलीवरी कर देना जो है प्री एक्लम्शिया को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। प्री एक्लम्शिया जो है उसके साइन सिम्टम्स देख लेते हैं। प्री एक्लम्शिया जो है वो डिवेलप कभी कभी बिना किसी सिम्टम्स के होता है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो कभी स्लोली स्लोली डिवेलप होना शुरू हो जाता है और कभी एकदम से वो डिवेलप हो जाता है। जब मॉनिटरिंग की जाती है ब्लड प्रेशर की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर का जो है प्री नटल केयर में इसका बार बार मॉनिटर किया जाए ब्लड प्रेशर को, कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है या लो हो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है ताकि बेबी और मदर दोनों सेफ रहें। जो फर्स्ट साइन होता है प्री एक्लम्शिया का वो कॉमन होता है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है mmHg जो है वो बढ़ जाता है या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि 4 आवर्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। एक्सेस प्रोटीन जो होती है वो यूरिन में आना शुरू हो जाती है। प्रोटीन का ज़्यादा यूरिन में आना उसे हम कहते हैं प्रोटीन और यूरिया। या एडिशनल साइन आते हैं जैसे किडनी प्रॉब्लम्स, सर हेडेक, सर में शदीद दर्द होना, चेंज इन विजन, देखने में मसला आना, टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन्स, अक्सर तौर पर नज़र आना बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए, या धुंधला नज़र आना। अब हम आगे साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। जो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं प्री एक्लम्शिया में, उसमें अपर एब्डोमिनल पेन होती है, ज़्यादातर रिब्स के नीचे राइट साइड पर, नोज़िया, दिल खराब होना या वॉमिटिंग आना, डिक्रीज यूरिन का कम आना, जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में उनका कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसे कहते हैं, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन में प्रॉब्लम आना, वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का उखड़ उखड़ के आना या बहुत ज़्यादा कम आना सांस का, जो कि फ्लूइड लंग्स में फ्लूइड की वजह से होता है, एकदम से वेट का बढ़ जाना या स्वेलिंग होना, एडिमा, ज़्यादातर फेस या हैंड्स पे फील होता है कि स्वेलिंग होना शुरू हो गई है या वेट गेन हो रहा है। ये सब प्री एक्लम्शिया में होता है। इसमें देख सकते हैं ये स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है प्री एक्लम्शिया में, या हाई ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन आना। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे पता चलता है कि प्री एक्लम्शिया है। जब मदर जो होती है तो उसको उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना रूटीनली चेकअप करवाए, कोई भी बेहतियात ना करे, ताकि मदर और बेबी दोनों सेफ रहें। वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो इमरजेंसी रूम में जाए। पेशेंट जो है अगर उसको सीवियर हेडेक है या ब्लड विजन्स या धुंधलापन नज़र आ रहा है या देखने में मसला आ रहा है या पेट एब्डोमेन में सीवियर पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्री नटल विज़िट करें ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि ज़्यादा सर में दर्द होना या दिल ख़राब होना, दर्द होना जो है ये प्रेगनेंसी की कॉमन कंप्लेंट्स होती है, इस वजह से लोग ज़्यादा इस पर गौर नहीं करते।
अब इसके काजेस में देख लेते हैं। जो इसके काजेस है प्री एक्लम्पशिया में, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं जो एक्सपर्ट बिलीव करते हैं ये किस वजह से होता है। ये प्लेसेंटा की वजह से होता है। प्लेसेंटा जो है वो एक ऑर्गन है जो कि नरिशमेंट करता है बेबी की प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी में न्यू ब्लड वेसल्स जो है वो डेवलप होती हैं, बनती हैं, जो कि प्लेसेंटा को ब्लड देती हैं। जो वुमन में प्री एक्लम्पशिया होता है वो किस वजह से होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मुकम्मल तौर पर बन नहीं सकती या फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से प्री एक्लम्पशिया होता है। वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होती हैं नॉर्मल ब्लड वेसल से। अब हम इसके आगे काजेस देख लेते हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है जिसमें इनसफिशिएंट ब्लड जो होता है, बहुत कम ब्लड जो है वो यूट्रस के पास जाता है, जो कि डैमेज करता है ब्लड वेसल्स को। और जो प्रॉब्लम होती है अक्सर वो इम्यून सिस्टम की वजह से भी होती है। ये प्लेसेंटा और ये उसकी वॉल, ये जो है ये नैरो ब्लड वेसल्स हैं प्री एक्लम्पशिया के दौरान प्लेसेंटा की, और ये जो है ये हेल्दी वेसल्स हैं। अब हम देख लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्यों होता है डिसऑर्डर प्रेगनेंसी के दौरान। गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन जो है वुमन अक्सर तौर पर जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन है वो यूरिन में नहीं आती और कोई और साइन और सिम्टम्स नज़र नहीं आते ऑर्गन डैमेज के, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन, जो कि डेवलप करता है प्री एक्लम्पशिया को। फिर हम सेकंड नंबर पे आता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या है? क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी हाई ब्लड प्रेशर होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्रेगनेंसी से पहले। यहाँ 20 वीक से पहले जो है ब्लड प्रेशर का हाई होना शुरू हो जाता है, जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन और इसका पता भी नहीं चलता कि ये कब शुरू हुआ है, एग्जैक्टली कब शुरू हुआ है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्रीएक्लम्पशिया। ये थर्ड पॉइंट है। इस कंडीशन में जो है वुमन जो है वो डायग्नोज होती है क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर के साथ प्रेगनेंसी से पहले, लेकिन ये वक्त के साथ जो है खतरनाक होना शुरू हो जाता है ब्लड प्रेशर, और प्रोटीन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाती है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान होना शुरू हो जाती हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लम्पशिया जो है, हिस्ट्री अगर फैमिली हिस्ट्री में प्री एक्लम्पशिया है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान होगा। क्रॉनिक हाइपरटेंशन में अगर पेशेंट को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो उसके लिए हाई रिस्क है कि वो डेवलप प्री एक्लम्पशिया कर सकता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है प्री एक्लम्पशिया का। फर्स्ट बेबी के दौरान एज बहुत मैटर करती है प्री एक्लम्पशिया में। अगर वुमन की एज अगर बहुत ज़्यादा छोटी है या अबव 40 ईयर्स है तो उसको ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आगे हम रिस्क फैक्टर्स में देख लेते हैं कि जो ब्लैक वुमन होती हैं उनमें ये ज़्यादा जो है रिस्क होता है प्री एक्लम्पशिया का वाइट, बल्कि अगर मुकाबला लगाया जाए कि वाइट वुमन के और एशियंस के। ओबेसिटी ज़्यादा मोटे लोगों में प्री एक्लम्पशिया का मसला ज़्यादा आता है। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है जैसे ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए या मल्टीपल्स हैं तो उनमें भी प्री एक्लम्पशिया का रिस्क आ सकता है। इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, अगर प्रेगनेंसी में गैप बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी हायर रिस्क ऑफ प्री एक्लम्पशिया हो सकता है। अगर बेबी में दो बेबीज़ में 2 ईयर्स से का गैप है तो इसकी वजह से जो है प्री एक्लम्पशिया हो सकता है, या 10 ईयर्स का गैप बीच में आ जाता है तो इसकी वजह से भी प्री एक्लम्पशिया होता है। हिस्ट्री ऑफ सर्टेन कंडीशन में आता है कि प्रेगनेंसी से पहले हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, सर में दर्द होना, माइग्रेन, टाइप 1 या टाइप 2, डायबिटीज़ होना या मतलब शुगर होना, किडनी डिजीज़ या कोई ब्लड क्लॉट बन जाना, ल्यूकस, तो ये इंक्रीज करते हैं रिस्क को, प्री एक्लम्पशिया के रिस्क को। ये प्री एक्लम्पशिया जो है वो ब्लड प्रेशर होता है और प्रोटीन का यूरिन में ज़्यादा आना, जो कि रिजल्ट होता है किडनी प्रॉब्लम का, जो 20 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। डायग्नोस ऐसे कैसे किया जाता है?
प्री एक्लम्शिया को डायग्नोस करने के लिए जो औरत को जो है, वुमन को जो है हाई ब्लड प्रेशर होगा, एक से ज़्यादा बार कॉम्प्लिकेशंस जो शुरू होती हैं वो 20 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी के शुरू होती हैं। प्रोटीन यूरिन में आना, जिसे प्रोटीन और यूरिया कहते हैं, लो प्लेटलेट्स काउंट होना, लिवर फंक्शन प्रॉपरली ना करना, किडनी प्रॉब्लम्स आना, जिसमें किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से ही प्रोटीन जो है वो यूरिन में आता है, फ्लूइड होना लंग्स में जिसे पल्मोनरी इडीमा कहते हैं, न्यू ऑनसेट हेडेक, ज़्यादा सर में दर्द होना या विजुअल डिस्टर्बेंस होना। टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में अगर देखते हैं तो उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसके टेस्ट करवाए जाएँ तो उसमें कौन से डॉक्टर रेकमेंड करता है ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड डॉक्टर जो है ज़्यादातर लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो रेकमेंड करता है, और प्लेटलेट्स को मेजर किया जाता है जो कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट में। यूरिन एनालिसिस, यूरिन का एनालिसिस किया जाता है, डॉक्टर पूछता है कि उसे 24 आवर्स तक जो है यूरिन कलेक्ट करना, उसे मेजरमेंट किया जाता है कि कितनी अमाउंट जो है वो प्रोटीन की यूरिन में आ रही है। फीटल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, डॉक्टर रेकमेंड करता है मॉनिटरिंग करने के लिए कि बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है प्री एक्लम्शिया का, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी की जो है ग्रोथ होना रुक जाती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान जो एग्जामिन किया जाता है उसमें वेट और फ्लूइड जो है यूट्रस में, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, वो मेजर किया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट किए, नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, फिजिकल बायोफिजिकल प्रोफाइल देखी जाती है। स्ट्रेस टेस्ट जो है वो एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें बेबी को हार्ट रेट चेक किया जाता है और उसकी मूवमेंट चेक की जाती है कि बेबी स्ट्रेस में तो नहीं है, और बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है वो अल्ट्रासाउंड में मेजर करने के लिए बेबी की ब्रीथिंग, मसल टोन, मूवमेंट और वॉल्यूम जो है एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर किया जाता है यूट्रस में। अब हम आगे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्लम्शिया। ट्रीटमेंट में क्या जाता है, मेडिकेशन दी जाती है ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि लो ब्लड प्रेशर करने के लिए यूज़ की जाती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है तो इसकी वजह से लो जो है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दी जाती हैं। ब्लड प्रेशर 140 टू 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी mmHg जो है वो ट्रीटेड नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन या दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ नहीं होती, डिस्कस किया जाता है डॉक्टर के साथ कि कौन सी मेडिकेशन यूज़ की जाए प्रेगनेंसी के दौरान इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ये जो है प्री एक्लम्शिया के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, हेडेक होना, ये नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन या आइज विजन में जो है प्रॉब्लम आना, स्वेलिंग होना, ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब हम ट्रीटमेंट में आगे देखते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है जो पेशेंट को, अगर उसका सीवियर प्री एक्लम्शिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन जो है वो टेम्परली जो है कुछ टाइम के लिए लिवर और प्लेटलेट्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है प्रेगनेंसी में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो बेबी के लंग्स को ज़्यादा मेच्योर करता है ताकि 48 आवर्स में वो इतने मेच्योर हो जाएं जो कि हेल्प हो सके कि उसकी प्री मेच्योर डिलीवरी की जा सके और बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन यूज़ होती है अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर प्री एक्लम्शिया है तो डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा कि एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन दी जाए जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट या आती हैं जो कि सीजर से बचाती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्लम्शिया में। बेड रेस्ट जो है वो रूटीनली रेकमेंड किए जाते हैं वुमन को, लेकिन रिसर्च के दौरान ये इतना बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये ब्लड क्लॉट होने का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ कर देता है, वो बढ़ा देता है, और हमारी सोशल लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है। जो ज़्यादातर औरतें हैं वो बेड रेस्ट को जो है फॉर मोस्ट वुमेंस जो है बेड रेस्ट जो है वो ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती। हॉस्पिटलाइजेशन में आता है कि अगर सीवियर प्री एक्लम्शिया है तो पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है उनका रेगुलर
नॉन स्ट्रेस टेस्ट और बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है मॉनिटरिंग करते हैं और मेजर करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है तो ये साइन है कि जो ब्लड सप्लाई है वो बेबी को बहुत कम मिल रही है। अगर मदर को डायग्नोज हुआ है प्री एक्लम्शिया प्रेगनेंसी के ख़त्म होने से पहले, डॉक्टर रेकमेंड करेगा कि उसे अभी लेबर करवाया जाए, उसकी सर्विक्स रेडी हो जाए ताकि डिलीवरी हो सके और वो शुरू हो जाए डायलेट होना, जो कि इसके फैक्टर्स हैं। अगर स्वेयर केसेस हैं और वो पॉसिबल नहीं है तो बेबी जो गेस्टेशनल सर्विक्स जो है वो गेस्टेशनल एज या रेडीनेस ऑफ सर्विक्स जो है वो रेडी नहीं होती और ये पॉसिबल नहीं होता कि उसके लिए वेट किया जाए कि सर्विस के रेडी होने का इंतज़ार किया जाए। डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन की तरफ रेकमेंड करता है कि आप सी सेक्शन करवा लें। ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान जो है मदर को मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनियसली दिया जाता है ताकि वो बचा सके सीजर से। मदर को अगर स्वेयर पेन है तो उसे पेन रिलीविंग मेडिकेशन दी जाती है डिलीवरी के बाद, डॉक्टर से पूछकर कि उसे क्या दिया जाए। NSAIDs जो कि जिसमें आता है आइपोप्रोफिन, एडविल, मोट्रिन, IB अदर्स और नेप्रोक्सिन, सोडियम एल्विलाई, जो कि इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर डिलीवरी के बाद कुछ टाइम लेते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है और प्री एक्लेम्शिया के जो सिम्टम्स हैं उसको नॉर्मल करने में। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस में देख लेते हैं। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। प्री एक्लेम्शिया जो है वो इफेक्ट करता आर्टरीज को जो कि ब्लड लेती हैं प्लेसेंटा से। अगर प्लेसेंटा में इतना ब्लड नहीं है कि वो बेबी जो को इतना ब्लड दे सके और ऑक्सीजन दे सके, तो बेबी जो है प्लेसेंटा से बहुत ही कम ऑक्सीजन और बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स रिसीव करता है, जो कि स्लो ग्रोथ होती है बेबी की फीटल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और उसका वेट जो है वो लो होता है। प्री टर्म डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री टर्म डिलीवरी क्या होती है? टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना। प्री एक्लम्शिया में जो है अगर सीवियर फीचर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, तो इसकी वजह से बेबी की लाइफ बचाने के लिए प्री टर्म डिलीवरी कर दी जाती है। कॉम्प्लिकेशंस में देख लेते हैं। ऑर्गन डैमेज। प्री एक्लम्शिया जो है वो रिजल्ट होता है किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट और आइज़ के का स्ट्रोक होना या ब्रेन इंजरी का जो है काज हो सकता है। प्री एक्लम्शिया वो डिपेंड करता है प्री एक्लम्शिया की सिवियरिटी पर। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। प्री एक्लम्शिया जो है वो इंक्रीज करता है फ्यूचर हार्ट डिजीज़ या ब्लड वेसल हार्ट डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे हो गई ये प्री एक्लम्शिया जो है इन डिजीज़ को बढ़ा सकता है। जो रिस्क होता है प्री एक्लम्शिया का, एक से या दो बार ज़्यादा होना, तो ये प्री टर्म डिलीवरी इसमें कर दी जाती है, रिस्क नहीं लिया जाता। और इस रिस्क को कम करने के लिए आफ्टर डिलीवरी जो है मेंटेन करने के लिए वेट, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना और एक्सरसाइज रेगुलरली करना और स्मोक नहीं करना, ये इसके हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।